आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। सेकंड यूनिट ऑलरेडी हमने फर्स्ट और फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर ली है। तो इसका पहला टॉपिक है अर्थमेटिक्स इन जेडएन। ये प्लस मॉडुलो एक ग्रुप है। जेडएन में जो एंट्रीज होती हैं 0, 1, 2, 3 n-1। ये एक्चुअली 0, 1, 2, 3 कुछ नहीं, क्लास होती है। जैसे आई में क्लास लूँ तो इसके अंदर वे सारे के आएंगे इंटीजर्स जिनको n से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आई आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे Z6 की जो क्लास होगी उसमें ये एलिमेंट्स आएंगे। इसके अंदर एडिशन कैसे करते हैं वो भी देख लो। यदि 2 और 5 को हमें ऐड करना पड़ता है तो उसका आंसर 1 आएगा। जर्नल में इसका एडिशन 7 होता है जिसको 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है। इस ग्रुप की आइडेंटिटी 0 होती है। 0 का इनवर्स 0 होता है और k का इनवर्स होता है n-k। दिस ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक जनरेटेड बाई दिस। ये तो इस ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में था। ठीक है, टॉपिक नंबर 2। अब हम यूएन ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। यूएन में क्या होता है, सारे इंटीजर्स लेने हैं सच दैट आर और एन का जीसीडी 1 हो और आर 1 या 1 से बड़ा हो परंतु एन से छोटा। जैसे U8 में एलिमेंट आएंगे 1, 3, 5, 7। U12 में आएंगे 1, 5, 7, 11। ये भी 4 एलिमेंट का, ये भी 4 एलिमेंट। इस ग्रुप की आइडेंटिटी जो होती है 1 होती है, परंतु इसमें ये गारंटी है कि ऑल द यूएन ग्रुप नीड नॉट बी साइक्लिक। जैसे कि U8 साइक्लिक नहीं है, करेक्ट। जेड वाले में क्या गारंटी थी कि दे मस्ट बी साइक्लिक। यूएन में कोई गारंटी नहीं है साइक्लिक होगी। इससे आगे चलते हैं। अब जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, अब आपको आगे का इस डिस्क्रिप्शन दैट इज द 7th एडिशन एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बाय बटन की बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ एक अब उसके क्वेश्चन आपने करके देखने साथ साथ। ठीक है, डेफिनेशन लेट n ग्रेटर देन 1 एंड a और n का जीसीडी 1 है। ऑर्डर ऑफ a मोडुलो n द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट a रेज टू द पावर k कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। ये है ऑर्डर की डेफिनेशन। अब हमने क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे पूछ रहे हैं कि 2, 5 और 2, 3 और 5 का मोडुलो 17 में ऑर्डर बताइए। मैंने अभी बताया ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a रेज टू द पावर k कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n होना चाहिए। अब 2 का ऑर्डर निकालने हैं। 2 की पावर 1 करेंगे, आइडेंटिटी नहीं आया। 2 करेंगे तो भी नहीं आया। 3 करेंगे तो भी नहीं आया। 4 करेंगे तो भी नहीं आया। 5 किया तो भी नहीं आया। 6 किया तो भी नहीं आया। 7 किया तो भी नहीं आया। 8 किया तो आइडेंटिटी आ गई। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ 2 इज 8। सिमिलरली तरीके से आप 3 का भी निकाल सकते हो और 5 का भी निकाल सकते हो। मैंने आंसर लिखा है, इनका आंसर 16 आएगा, बट आप इन क्वेश्चंस को खुद करिए। अब हम एक थ्योरम का जिक्र करते हैं। सिंपल थ्योरम है, लेट द इंटीजर a हैव ऑर्डर k mod n देन a रेज टू द पावर h 1 mod n होगा इफ एंड ओनली इफ k डिवाइड्स h। इन पर्टिकुलर k डिवाइड्स 5n। सपोज कर लेते हैं कि k h को डिवाइड करता है तो एक इंटीजर j मिलेगा सच दैट h इज इक्वल टू jk फॉर सम इंटीजर k। अब बिकॉज हमें क्या दे रखा है, a की पावर, देखो a की पावर k, क्योंकि a का ऑर्डर k है तो इसकी पावर k करने पर 1 आना है mod n। और ठीक है, दोनों तरफ j पावर कर दी mod n। क्यों दोनों तरफ j पावर की? हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, यदि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod n है तो a की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b की पावर n होगी। यहाँ k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर ये जो हम k h ले रहे हैं ना, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि a की पावर h जो है 1 आ जाएगी। तो एक बात प्रूव होगी, यदि k किसको डिवाइड करता है, h को डिवाइड करता है, तो a की पावर h इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n हो जाएगी। अब कन्वर्स, लेट h बी एनी पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग ah इज इक्वल टू 1 mod n। हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया। हमने कहा कि जब हम k को डिवाइड करेंगे h से तो क्यों क्वोशिएंट आ रहा है, r रिमाइंडर आ रहा है, और इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 या 0 के इक्वल और k से छोटी है। तो a की पावर h को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको हमने इस प्रकार तोड़ लिया। हमें पता है कि ये भी 1 है और ये भी 1 है mod n में। यदि वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो इट मींस a रेज टू द पावर r इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। अब हमें पता है कि r की वैल्यू 0 से बड़ी है और इक्वल है और k से छोटी है। ऑर्डर ऑफ a k है। हैंस तो यहां से हमें पास क्या आ गया कि ये आ गया mod n। ये चीज ओनली पॉसिबल है r इज इक्वल टू 0 बिकॉज द चॉइस ऑफ k इज नॉट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस। यदि इससे छोटा कोई पे ये बन जाता r पे, यदि किसी
के से छोटे पॉजिटिव पर ये 1 बन जाता तो वो उसका ऑर्डर बन जाना चाहिए था, बट आपने कहा है ऑर्डर के है, और के द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस पावर ए रेट टू पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। ठीक है, तो ये हो जाती कंट्राडिक्शन। इसलिए ए की पॉसिबिलिटी आर शुड बी जीरो, आर शुड बी जीरो, तो एच इज इक्वल टू क्यू के, इसका मतलब के एच को डिवाइड करता है। अब जो है एक और बात मैंने कही थी कि आपने ये भी प्रूव करना है कि के डिवाइड्स फाई एन, इसको बात पर आ रहा है। बाय यूज ऑफ हेलस थ्योरम, ए और एन का यहाँ पर जीसीडी 1 है, तो ए की पावर फाई एन 1 है mod n, तो इस थ्योरम का यूज करने से कंक्लूड हो जाएगा के जो है इसको डिवाइड करेगा। व्हाट इज के द ऑर्डर ऑफ ए। अब अगले एग्जांपल देखिए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ 2, 3 and 5 mod 19। अब 5 19 18 होता है, तो इसका मतलब डिवाइजर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 and 18। 2 की पावर 2 4 होगी, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, 2 की पावर 19, 2 की पावर 18। जब 2 की पावर 3 कैसे निकाली, इसको 2 से गुणा किया। 2 की पावर 6 कैसे निकाली, इसका स्क्वायर कर दिया। 2 की पावर 3 को 2 की पावर 3 से गुणा कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 की पावर 9 आ गई। 2 की पावर 9 को 2 की पावर 9 से गुणा कर दिया तो 2 की पावर 18 आ गई। तो यानी कि 2 की पावर 18 पर बनाया है, तो ये ऑर्डर, तो ये मैंने आपको निकाला दिखाया, ये 3 का ऐसे निकालना है और ऐसे 5 का निकालना है। नेक्स्ट रिजल्ट, इफ द इंटीजर a हैज ऑर्डर k mod n, देन a raised to power i is congruent to a raised to power j mod n if and only if i is congruent to j mod k। देखिए कैसे, मैंने कह दिया कि ये मैंने सपोज कर लिया कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, और इसके साथ मैंने मान लिया कि i इज ग्रेटर देन इक्वल टू j। इसको मैंने इस प्रकार लिख लिया। अब हमें पता है कि a का और n का जीसीडी 1 है, तो a की पावर j का और n का जीसीडी भी 1 होगा, तो इसका मतलब इस पावर को हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू लास्ट थ्योरम, के जो है इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। के इसको डिवाइड करेगा तो हमारा लॉ प्रूव हो गया। अब कन्वर्स, लेट i is congruent to j mod k, it means i can be written as j plus qk for some q integer k। by definition of k, a की पावर k, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, a का ऑर्डर k है, a की पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। अब हमने क्या किया, ये तो k हो गया। ठीक है, बड़े ध्यान से देखते हैं हम इस चीजों को। a की पावर i की वैल्यू ये है, इसको खोल दिया, जैसे ही हम इसकी जगह पर 1 रखेंगे तो वी गेट ai इक्वल टू aj, और थ्योरम हमारी कंप्लीट। अब एक कोरोलरी है, इफ a हैज ऑर्डर k mod n, देन इंटीजर a स्क्वायर एंड a के आर इनकॉन्ग्रुएंट mod n, यानी कोई भी दो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इफ ai एंड aj mod n है, जब यहाँ पर हमने कह दिया कि i से 1, i जो है 1 या 1 से बड़ा है, बट i छोटा है j या j से, एंड लेस देन इक्वल टू k। दिस थ्योरम इंश्योर्स दैट, क्या इंश्योर करती है थ्योरम पिछली, कि ये कंडीशन है तो i इज कॉन्ग्रुएंट टू j mod k, बट दिस इज ओनली पॉसिबल विद दिस कंडीशन दैट i इज इक्वल टू j, बिकॉज j माइनस i 0 से या 0 से बड़ा होगा परंतु k से छोटा होगा। ठीक है, तो i माइनस जे आपको किससे डिविजिबल चाहिए, k से डिविजिबल चाहिए। तो एक स्थिति में डिविजिबल हो सकता है जब j इज इक्वल टू i हो जाए, ताकि ये क्या बने, 0। ओके, नेक्स्ट थ्योरम, इफ द इंटीजर a हैज ऑर्डर k mod n एंड h इज ग्रेटर देन 0, तो प्रूव कीजिए ऑर्डर ऑफ h a रेज़ टू पावर h इज k डिवाइड बाई जीसीडी ऑफ h एंड k mod n। हमने d मान लिया h और k का जीसीडी, हम इसका मतलब h को लिख सकते हैं h1 इंटू डी, k को लिख सकते हैं k1 इंटू डी, परंतु यहाँ पर एक खासियत होगी कि h1 और k1 का जीसीडी 1 होगा। अब ah की पावर हमने लिखी k1, h की वैल्यू रख दी, k1 की वैल्यू रख दी, d से d कट गया, हमारे पास ये आ गया। हमें ऑलरेडी पता है कि ah1 है, ah1 है तो 1 mod n हो गया। इफ यू अज्यूम दैट ऑर्डर ऑफ ah इज r mod n, यदि इसका ऑर्डर r है और ये पावर करने k1 पावर करने पर 1 आ गया, इसका मतलब ये r इस k1 को डिवाइड करेगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। नाउ ऑन द अदर हैंड, हम ऑर्डर ऑफ a हमारे पास k है mod n, तो a रेज़ टू द पावर h r क्या होगा, a रेज़ टू पावर h की पावर r, और इसका ऑर्डर तो आपने कहा है कि ये तो r ऑर्डर है, तो ये 1 आ जाएगा। इट मींस जो a का ऑर्डर है वो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, यानी k डिवाइड्स h r। k की वैल्यू है k1d, h की वैल्यू है h1d, d कैंसल, ये बच गया। अब पता है हमें k1 और h1 का जीसीडी 1 है, इसलिए k1 किसको डिवाइड करेगा, r को, या r k1 को, यहाँ k1 r को।
डिविजिबिलिटी रिलेशन ये बताते हैं कि बोथ आर सेम। इट मीन्स आर इज इक्वल टू K1, ये K1 की वैल्यू, ये D की वैल्यू, और ये आर क्या था, ऑर्डर ऑफ AH। दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। एक सिंपल सा रिजल्ट है, आप इसको यूज भी कर सकते हो। लेट ऑर्डर ऑफ A इज K mod n, देन AH इज ऑर्डर K इफ एंड ओनली इफ AKH इज इक्वल टू। देखो कैसे सिंपल सा है, मैं एक लाइन में लिख रहा हूं। हमें ऑर्डर ऑफ H चाहिए, वो होगा क्या, K डिवाइड बाई H और K का GCD। यदि इसका ऑर्डर K है तो बट नेचुरली दोनों तरफ से आ जाएगा H और K का GCD इक्वल टू। नेक्स्ट, प्रूव दैट इफ A हैज ऑर्डर HK मोडुलो n, then प्रूव दैट A raised to the power H हैज ऑर्डर K मोडुलो n। ऑर्डर ऑफ A ये है, ऑर्डर ऑफ AH अभी बताया था मैंने, A का ऑर्डर और ये पावर, इसमें से H कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, K और 1 का GCD जो कि 1 होता है। कुल मिला के आंसर K आ गया। नेक्स्ट, प्रूव दैट इफ A हैज ऑर्डर 2K मोड ओड प्राइम P, देन ये होगा, A का ऑर्डर कितना है, 2K है, मोड ओड प्राइम P, तब ये प्रूव होगा। देखते हैं, A का ऑर्डर 2K है, इफ P इज 2, यदि P जो है, मान लिया 1 मिनट के लिए मैंने इवन प्राइम ले लिया, A यहां पर ओड होगा, तो क्या होगा, 5 to 1 होता है। इसका मतलब A की पावर 5 to करने पर 1 आएगा मोड P। इट मीन्स A का ऑर्डर तो 1 हो गया, परंतु A का ऑर्डर 2K है, 1 कैन नॉट बी 1, विच इज कंट्राडिक्शन। इट मीन्स P कैन नॉट बी इवन प्राइम। तो यहां हो गया P शुड बी ऑड प्राइम। ऑर्डर ऑफ A 2K है, तो A टू की पावर 2K कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड P। इसको हमने इधर लेके माइनस कर दिया, इसके 2 फैक्टर्स बना दिए। ये P इनको इसको डिवाइड करेगा। अब यहां पर 2 सिचुएशन है, P आइदर डिवाइड दिस और डिवाइड दिस, मे बी डिवाइड बोथ। इफ P इसको डिवाइड करता है तो A की पावर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड P जाएगी, और इसका मतलब हो गया A का ऑर्डर K या K से छोटा है, बट ऑर्डर ऑफ A इज 2K, तो ये तो उससे छोटा हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो A वुड नॉट बी हैव ऑर्डर 2K। यदि ये हो गया तो A का ऑर्डर 2K नहीं है, जो कि कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब P जो है इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो ये तो मजबूरी है, P इसको डिवाइड करेगा, P इसको डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा। दिस इज योर स्क्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है बच्चों, आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। सून वी विल कम विद द नेक्स्ट लेक्चर।